Hello everyone, welcome to अपना कॉलेज. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो आज का जो चैप्टर है दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज कॉल्ड गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक कैट और जैट or something, any other BSQ snap and mat whatever. So this is a very important chapter and it's like there are a few things that you need to understand. But from the preparation, like from the perspective that you guys are preparing for the placement exams, you don't need to go that far. You need very basic stuff. So this particular video is going to be very short and definitely like we will kind of discuss, you can say, the very important topics from the point of view or from the perspective of the examination. TCS में से डिजिटल में थोड़ा आ सकता है ये, निंजा में भी आ सकता है, बट निंजा में इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम हियर इट विल बी वेरी प्रेटी बेसिक, यू कैन से. ठीक है, उससे ज्यादा बहुत डिफिकल्ट या बहुत कंसेप्चुअल कुछ नहीं आएगा, दैट यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. देखो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स क्या होता है. सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में जनरली दो तरह का क्वेश्चन आता है, जिसमें ये गेम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि लाइक कोई पॉइंट, लाइक कोई टीम अगर एक मैच जीतेगा तो से दे विल स्कोर 3 पॉइंट्स, फॉर अ ड्रॉ से दे विल स्कोर 1 पॉइंट, एंड फॉर अ लॉस दे विल स्कोर 0 पॉइंट्स. सो सम पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस, लाइक डिफरेंट गेम्स, कोई भी एक मनगढ़ंत लाइक वो लोग गेम बना देगा एंड इसमें डिफरेंट कंडीशंस दे देगा कि अच्छा जीतेगा तो इतना मिलेगा, ड्रॉ होगा तो इतना, लॉस होगा तो इतना, एंड सो ऑन. बट what we are more focused, and you should also be more focused on for your placement thing, is the tournaments. ये इधर क्वेश्चन आता है from the formats of tournaments. So different formats का टूर्नामेंट होता है. So generally you will like see questions from there. ठीक है, so this is the absolute basics जो आपको करना होगा from this particular chapter. So I hope इतना क्लियर हो गया. Now let's move into the formats, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो आपको जानना है. तो कितने तरह का टूर्नामेंट्स होता है. प्रीडोमिनेंटली यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स. ठीक है, एक को बोला जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट्स. नॉकआउट टूर्नामेंट्स, सो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का था ना कि जो हार गया वो घर गया, वैसा टाइप का, कि आप नहीं हार सकते. एवरी मैच काउंट्स. एंड दूसरा क्या होता है, लाइक दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स, राउंड रॉबिन फॉर्मेट, और यू कैन ऑल्सो से लीग टाइप टूर्नामेंट्स, लीग टाइप टूर्नामेंट्स. ओके, नाउ ये हम सबको पता है. जैसे इफ एनीवन इज लाइक कीन ऑन लाइक फुटबॉल लाइक मी, सो प्रीमियर लीग है स्पेन में, ला लीगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, राइट, मल्टीपल गुड लीग्स, हम लोगों का ISL वगैरह सब कुछ है. तो वो सारा लीग टाइप का टूर्नामेंट्स होता है. नाउ नॉकआउट टूर्नामेंट्स एंड ये दो, एंड इसमें क्या होगा, प्रीडोमिनेटली द क्वेश्चन विल बी ऑन नंबर ऑफ मैचेस. Predominantly most of the questions will be based upon number of matches, कि कितने सारे मैचेस होंगे, ये टीम कितना खेलेगा, वो टीम कितना खेलेगा, राउंड अबाउट दैट. सो दिस इज लाइक these types of questions you will get from this chapter. Now let's understand the ये टाइप्स को मैं तो मैं बता दिया. तो इसमें फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट नॉकआउट टूर्नामेंट्स. नॉकआउट टूर्नामेंट्स में क्या होता है. ओके, नाउ you see, let's take an example. There are 8 teams playing a knockout tournament. Just we are taking some example. 8 teams knockout tournaments खेल रहे हैं. तो क्या होगा, so every team will play with one other team. So एक टीम क्या करेगा, कोई दूसरे एक टीम के साथ खेलेगा. Now that will be decided by lottery, by whatever. Now ऐसे तो 8 टीम्स ने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, तो कितने सारे मैचेस होंगे. आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस. तो आप बताओ कि हर 2 टीम मिलके एक मैच खेलता है, कि देयर इज अर्जेंटीना, देयर इज ब्राजील. सो ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच खेलेगा, तो एक गेम हुआ और एक मैच हुआ. सो सिमिलरली ऐसे 8 टीम्स है, जो एक टीम दूसरे कोई एक टीम के साथ एक मैच खेलेगा. नॉकआउट में क्या है,
like every two teams will play, not I should not say every two team, कोई एक टीम कोई एक दूसरे टीम के साथ खेलेगा, ठीक है. सो यू सी दैट मीन्स देन कैन आई से 4 मैचेस होंगे, क्योंकि टोटल 2 टीम मिलके एक मैच होता है, तो 8 टीम मिलके 4 मैच होगा. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग्स. नाउ व्हाट विल हैपन फ्रॉम देयर, यू सी 4 टीम. अभी नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब क्या है, जो विनर है, विनर स्टेज अलाइव एंड द whoever loses, I should not say loser, so whoever loses he kind of leaves the tournament, right? Now 8 टीम्स में से 4 मैच हो गया. अभी क्या होगा देखो, तो 4 मैच में कितने सारे विनर्स होंगे, तो 4 मैच में 4 टीम जीतेगा, सो 4 टीम्स. सो हम लोगों का नेक्स्ट क्या आया, 4 टीम अभी बचा है, क्योंकि 8 टीमों के बीच में 4 मैच हुआ था, उनमें से 4 विनर जो है वो 4 टीम अभी नेक्स्ट राउंड में गया. सो दैट नाउ 4 टीम अभी कितने मैच खेलेंगे, अब सोचो 2 टीम 1 मैच खेलता, तो 4 टीम 2 मैचेस खेलेंगे. एंड अभी देखो ये जो 2 मैच हुआ, ये 2 मैच का जो 2 विनिंग टीम्स है, दे विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड. एंड उसके बाद क्या होगा, 2 टीम एक ही मैच खेलेगा, सो दैट इज 1 नंबर ऑफ मैच. सो अब देखो इसको ना आप थोड़ा एनालाइज करोगे, 8 टीम को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर फाइनल. सो जनरली ये हम लोगों ने ऐसा नाम बना के रखा है, क्वार्टर्स. एंड देन सेमीफाइनल, राइट, 4 टीमों के बीच में जो होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट 2 टीम जब खेलेगा, दैट इज फाइनल्स. नाउ टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, टोटल मैचेस कितने हुए, 7. यू सी 4 + 2 6 + 1 7. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि 8 टीम मिलके एक नॉकआउट टूर्नामेंट अरेंज किया या पार्टिसिपेट किया. तो इन ऑर्डर टू गेट टू द लाइक विनर हु हैज लाइक दिस पर्टिकुलर, जो टीम ये लास्ट 2 टीम का जो फाइनल जीता उसी को ट्रॉफी मिलेगा. तो लास्ट तक टोटल टूर्नामेंट में कितने सारे मैचेस होंगे, 7 मैचेस. नाउ फ्रॉम देयर इफ यू like do a little bit of like brainstorming, you will see this. So total number of matches in a knockout tournament, we are talking about knockout tournament, okay, in KO, knockout stands for KO tournaments, is always n-1. Now what does this n stand for, n stands for number of teams that started the tournament, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो जितने सारे टीम मिलके चालू हुआ था टूर्नामेंट, दैट -1 इज ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. इधर आप थोड़ा देखोगे 8 टीम ने स्टार्ट किया था, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वी गॉट 8 - 1, दैट इज 7. ऑलवेज दिस हैपेंस in any type of knockout tournaments. Okay, I hope this is absolutely clear. This much is absolutely clear to everybody. So this is one type of tournament that we are talking about, that is called knockout tournament. Now comes the next part, that is round robin tournament या league format भी उसको बोला जाता है, right? So let me write it down, round robin. So don't, ये word मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये this particular word comes very often in the exam. एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा यही लीग है, ठीक है. सो लीग फॉर्मेट टूर्नामेंट. अभी देखो यू कैन काइंड ऑफ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूजिंग मैथमेटिक्स, दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट इज NC2 होता है एंड एवरीबडी नोज दिस. बट लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. चलो मैं मान लेता हूँ आप में से कोई हो जो जिनको मैथमेटिक्स वो PNC नहीं अच्छा लगा, नहीं लाइक भूल गए हो एंड वट एवर. So there are few tournaments, like few teams. चलो let's take. I'm taking 6 teams. नाम दे देते A, B, C, D, E. अच्छा चलो 5 टीम लेते, 5 टीम also works. Now देखो राउंड रॉबिन या लीग फॉर्मेट टूर्नामेंट में क्या है. अब देखो से फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द IPL. So देखो हर एक टीम हर दूसरे टीम के साथ खेलता है, या IPL से भी अच्छा एग्जाम्पल होगा, चलो प्रीमियर लीग ले लेते. प्रीमियर लीग जो PL होता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो उधर देखो हर एक टीम से चेल्सी विल प्ले विद मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी विल प्ले विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी विल प्ले विद फुलहैम, सो चेल्सी विल प्ले विद लिवरपूल. सो चेल्सी विल प्ले one match with each and every team. Now definitely in those tournaments there is a home league and away league. That means हर एक टीम हर एक दूसरी टीम के साथ 2-2 मैच खेलेगा, एक बार होम टर्फ में एक बार अवे में, राइट.
बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स काइंड ऑफ इनटू टू होता है, क्योंकि हर एक टीम दो दो मैच खेलेगी. बट इफ आई इवन टेक, अगर नॉर्मल राउंड रॉबिन या लीग बता देगा तो यू एज्यूम कि एक ही मैच खेलेगा एक टीम लाइक और दूसरे एक टीम के साथ. बट व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम केओ और नॉकआउट टूर्नामेंट्स में से क्या डिफरेंट है? नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कोई एक टीम कोई दूसरे कौन से टीम के साथ खेलेगा तो दैट इज डिसाइडेड थ्रू लॉटरी और वट एवर, मीनिंग हर एक टीम सिर्फ एक ही ओपोनेंट के साथ एक राउंड में खेलेगा. Whereas इन राउंड रॉबिन और लीग फॉर्मेट में क्या होता है, हर एक टीम हर दूसरे टीम के साथ खेलेगा. मतलब इफ आई टेक ए, दिस टीम ए will play a match with team B, then with team C, then with team D, then with team E. So A का देखो सारा मैचेस हो गया. So A has played with each and every one. Now चलो मैं थोड़ा लिख लेता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से. So आप देखो तो A फर्स्ट मैच क्या था, A B मैच. So A and B. Then क्या हुआ, A and C. Then क्या हुआ, A and D. Then क्या हुआ, A and E. So A has played these many matches. Now let's talk about B. So B का देखो, B will play with C, B will play with D, B will play with E. Now should B play with A? So अगर मैं लिया ठीक है खेलेगी. तो प्रॉब्लम क्या देखो, AB का जो मैच था, अर्जेंटीना एंड ब्राजील का जो मैच था, that has already been taken place. Why? Because A के लिए मैंने ले लिया ना. Understand this. When Argentina is playing Brazil, प्लीज अंडरस्टैंड दोनों में क्या चलेगा, तो दोनों में सो वंस द मैच इज ओवर, अर्जेंटीना ने भी एक मैच खेल लिया, ब्राजील ने भी तो एक मैच खेल लिया ना. तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अर्जेंटीना खेला या सिर्फ ब्राजील खेला. सो दोनों के ही एक एक मैच हो गए. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू काउंट, एक छोटा सा थंब रूल याद रख लो कि कभी भी व्हेनेवर यू आर मेकिंग दिस एरो, कभी पीछे मत जाओ, हमेशा यू लुक फॉरवर्ड, बिकॉज पीछे वाला जो है वो दैट मैच हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ. सो बी का क्या आया, सो बी का ये आया, बी विल प्ले विथ बी एंड सी, यू सी दिस मैच, देन बी डी, देन बी, नॉट बी ए. व्हाई? बिकॉज बी ए इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. सो ऑलवेज ओनली मूव फॉरवर्ड्स, ऑलवेज सामने चलो, ठीक है ना. उसके बाद सी का क्या होगा आप बताओ. देखो, सी विल प्ले विथ डी, सी विल प्ले विथ ई. So CD will be a match, CE will be a match. Now D का क्या? D will only play with whom? D. Because बाकी देखो सब कुछ D का अभी आप देखो ऑटोमेटिकली मिल गया. A के साथ D ने खेल लिया, B के साथ खेल लिया, C के साथ खेल लिया. So only E के साथ खेलना ही बचा है. So now if you tell me, can you guys tell me what is the total number of matches? So 4, 3, 7 plus 2, 9 plus 1, 10. 10 total matches in this league. Or in this particular round robin format. Now, like if you take say six teams का example, you will see कि 15 आ रहा है, and so on and so forth, like so forth. तो कुछ, is there any formula that we can remember? Definitely we can give you. I can give you guys a formula. कि total number of matches. It will be what? It will be n times n minus 1 divided by 2. हमेशा where n is what? Where n is what? The total number of teams. The total number of teams. Now इधर देखो कुछ एलिमिनेशन नहीं होता. लीग फॉर्मेट या राउंड रॉबिन में एलिमिनेशन नहीं होता. एट द एंड ऑफ द डे, इफ देयर इज स्कोरिंग सिस्टम, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा मैच जीतेगा, तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट एवरीथिंग. अकॉर्डिंगली बाकी सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी. सो दिस इज हाउ we treat round robin and league or league tournaments as well as the knockouts. But question में I can give you one thing. Question कभी कभी यार, honestly speaking, digital level पे question क्या होगा? Mostly it will be a combination. जैसे IPL में होता है या कोई भी वर्ल्ड कप उठा लो, सेम होता है. फुटबॉल वर्ल्ड कप आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इनफैक्ट अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी वही हुआ. तो क्या होगा? फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट इज जनरली फर्स्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट इज जनरली व्हाट? इट इज जनरली, यू विल ऑलवेज फाइंड कि फर्स्ट फेज में एक ही चीज चल रहा है, दैट इज लीग.
देखो तो वही होता है, चार चार, जैसे वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में 4 जना का, 4 टीम्स का ग्रुप होता है, या अभी यूरो वगैरह सब में। सो लीग चार चार लाइक टीम्स का लाइक एक ग्रुप हुआ। सो दे प्लेड लीग्स, मतलब टोटल 4 into 4 - 1 3/2, टोटल इतने सारे मैचेस हुए एक एक ग्रुप का। उसमें से नाउ दे विल मूव टू द सेकेंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट। उसमें से जो वो लीग फॉर्मेट में जो पहला 2 प्लेसेस टीम था, मतलब जिन दोनों ने वो ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किया, दे विल मूव टू द सेकेंड फेज विच इज अ नॉकआउट फेज। अभी देखो वो जो जैसे जनरली क्वार्टर फाइनल से होता है, या लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ, या प्री क्वार्टर भी होता है, जो राउंड ऑफ 16 जिसको कहा जाता है। तो 16 टीम, देन 8 टीम्स, देन 4 टीम्स, तो वो बिल्कुल नॉकआउट फेज वाला होता है। सो ऐसे कंबाइंड लाइक काइंड ऑफ टूर्नामेंट्स नाउ दे आर गिविंग, एंड डिजिटल के लिए भी यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। ठीक है, चलो लेट्स मूव इनटू क्वेश्चंस नाउ देन। बेसिक तो हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा मैंने अच्छा क्वेश्चन लिया, नॉट वेरी अच्छा, बेसिक, बट इधर ना और एक दो क्वेश्चन था, मैंने एक ही उठाया। नाउ there are 5 teams, Paraguay, Qatar, Russia, Spain and Turkey, playing in a tournament where each team plays against every other team only once. Now इतना तक पढ़ के आप मेरे को एक चीज का आंसर दे दो कि दिस इज व्हाट टाइप ऑफ टूर्नामेंट, क्या टूर्नामेंट है। every team, each team plays against every other team. So what kind of tournament are we talking about, anyone? क्या टाइप का टूर्नामेंट होगा? दिस इज अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट, राउंड रॉबिन या लीग फॉर्मेट, मतलब हर एक टीम हर दूसरे टीम के साथ खेलेगी। नाउ they are following possibilities. These are the following possibilities. Each match can result in a draw where each team scores 2 points. अच्छा, ड्रॉ होगा तो हर एक टीम को 2-2 पॉइंट मिलेगा, और अ टीम कैन विन स्कोरिंग 3 पॉइंट्स। अच्छा, विन का मतलब क्या है, उसको 3 पॉइंट मिलेगा, while the losing team scores 1 point. So winning में 3 मिलेगा एंड लूज करने में 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नाउ दैट इज लाइक दिस वाज गिवन, लाइक व्हाई, बिकॉज देखो ये जो इंफॉर्मेशन एक्चुअली दिस लाइक फॉर सम अदर क्वेश्चन जो मैंने जानबूझ के नहीं उठाया, बिकॉज यू डोंट नीड दैट मच। अगर चाहो तो यू कैन डू इट। बाकी वाला क्वेश्चन वॉज वेरी सिमिलर, पजल्स की तरह थोड़ा होता है जो हम देखेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, टोटल कितने सारे मैचेस हुए। देखो बहुत सिंपल है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। 5 टीम है हु आर प्लेइंग इन राउंड रॉबिन फॉर्मेट। राउंड रॉबिन फॉर्मेट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या था, मैचेस वाज n times n-1 divided by 2. Just use this here. So you can see the n ka value is 5 because 5 like you can say matches are getting played. So that will be 5 into 5 minus 1 to whole divided by 2, or 5 into 4 by 2, that is 2, that is 10. So total 10 number of matches will be played in this particular tournament. As simple as that. I hope this is absolutely clear. I hope this is absolutely clear to everyone. ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट। अच्छा, दिस इज, लेट मी से दिस, अच्छा लेट मी चेक वेदर कट तो नहीं गया ना। अच्छा, बहुत थोड़ा सा ही कट गया, तो इट्स लाइक यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। चलो मैं थोड़ा स्क्रॉल भी कर देता हूँ तो आई गेस और थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी तो आपको दिख रहा है सब कुछ। नाउ यू आर वॉचिंग अ वर्ल्ड कप मैच विद योर ऑफिस। तो पहले ये थोड़ा महाभारत दिखा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 1 मैच, ही इज वरीड दैट सेल्स में गो डाउन एंड एवरीथिंग। ये ना पूरा महाभारत, इसमें कुछ नहीं है काम का चीज। तो आपके टाइम वेस्ट करने के लिए एंड क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए ये होगा ना। अच्छा, लाइक असल जो है, इन द वर्ल्ड कप 12 टीम्स आर divided into 2 groups, A and B, each consisting 6 teams each. Meaning group A is there containing 6 teams, group B is there containing 6 teams. ठीक है? Now what will happen? Top 4, अच्छा, in league matches, each team plays with each other team, like each other team within the single group.
तो मतलब ग्रुप ए का जो टीम्स है दे विल प्ले विथ ग्रुप ए का लाइक अदर टीम्स. ग्रुप बी का जो टीम्स है ईच टीम विल प्ले विथ 5 अदर टीम्स, उस खुद को छोड़ के. सो नाउ उसके बाद टॉप 4 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स. The teams which win the quarterfinals proceed to semi-final, and the teams which win the semi-final proceed to final. The quarter-final, semi-final, final are knockout rounds. Total number of matches पूछा है. देखो combined question है. I guess now by now you should have this idea कि this is actually combined like set. KO भी है मतलब knockout भी है plus round robin भी है. तो both are actually there, right? Now तो देखो अच्छे से, तो इधर से क्या हुआ, इधर से 4 टीम आएगा, इधर से भी 4 टीम आएगा, एंड दे विल प्ले लाइक क्वार्टर, देन सेमीफाइनल्स, देन फाइनल्स एंड सो ऑन. बट देखो इफ आई डू दिस, यू टेल मी कैन आई डू दिस? तो इसको ये ऊपर पार्ट जो है ग्रुप 1, ग्रुप ए एंड बी, दीज आर राउंड रॉबिन. दिस इज राउंड रॉबिन फॉर्मेट, एंड नीचे का जो है दिस इज केओ फॉर्मेट, राइट? ये तो नॉकआउट राउंड है, क्योंकि बोल दिया गया कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल आर नॉकआउट राउंड्स. तो देखो अंडरस्टैंड दिस. तो एक एक ग्रुप में राउंड रॉबिन होगा, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मैचेस? n into n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है. सो इफ यू डू दिस, यू सी दिस इज नंबर ऑफ टीम 6, तो 6 into 6 minus 1 is 5/2, सो दिस इज 3, सो ये आ गया 15. तभी देखो ग्रुप ए में 15 मैचेस हुआ, तो ग्रुप में बी में भी तो सेम है, तो सेम ही तो चीज होगा, तो इधर भी 15 मैचेस होंगे. सो टोटल इज 30 मैचेस इन द राउंड रॉबिन फॉर्मेट. 30 मैचेस हो गया राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, ठीक है. ना बचा क्या है? बचा है अभी जो नॉकआउट वाला. नॉकआउट स्टेज स्टार्ट हुआ था कितने टीमों से? 4 + 4 8 टीमों से. एंड आप इसको अलग एक टूर्नामेंट मान लो कि अच्छा कि अगर 8 पर्सन्स और 8 टीम्स को लेके एक नॉकआउट टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विल बी 8 - 1, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर दैट वन वाज n-1 मैचेस फॉर एनी नॉकआउट टूर्नामेंट्स इफ n टीम स्टार्टेड द मैच, लाइक स्टार्टेड द टूर्नामेंट. सो 8 टीम है तो इधर 7 मैचेस होंगे, 8 - 1. सो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए? 30 हियर, एंड नॉकआउट राउंड में हुआ 7. So 30 + 7 is 37, which is option number D, which is there in option number D. So that was this particular question. I hope this is clear. दिखने में ही बड़ा है, एक्चुअल में बहुत इजी. ठीक है. नाउ ये हो गया टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. और क्या, एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते जल्दी से, दैट इज गेम्स के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली टूर्नामेंट. पढ़ लो. In a game, for a win 3 points are awarded, for a loss no point is awarded, and a draw 1 point is awarded. Okay. Amit and Keshav are playing a game called Cadam. Amit has won 7 games out of 10 games, and no game ended in a draw. Now 10 more games are to be played between them. Keshav now wins 6 out of 6 games, the maximum point that Amit can achieve in these 20 games. तो देखो अच्छा, ड्रॉ कुछ नहीं हुआ. देखो नो गेम एंडेड इन अ ड्रॉ, तो ड्रॉ नहीं हुआ. तो पहले 10 में से अमित ने 7 जीत लिया. सो देखो अंडरस्टैंड दिस. तो अमित कितने मैच जीता? 7. फर्स्ट आउट ऑफ 10 अमित ने जीत लिया 7. तो केशव ने कितना जीता? केशव का नहीं भी निकालोगे तो चलेगा एक्चुअली. सो केशव विल लाइक विन रिमेनिंग 3, बिकॉज टोटल 10 गेम्स हुआ, तो उसमें से 7 गेम तो अमित ने जीत लिया. ना नेक्स्ट 10 मोर गेम्स जब हुआ, पहले 6 में से 6 गेम केशव अभी जीत गया. तो आउट ऑफ 6, ऑल 6 लाइक गेम्स लाइक वाज वन बाय केशव ओनली. तो अभी बचा है कितना? 4 गेम्स होना बचा है, बिकॉज अगेन 10 गेम्स होने वाला था, 6 हुआ, 6 का 6 केशव जीत लिया, तो अभी 4 बचा है. नाउ यू टेल मी, अगर अमित को मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए, नाउ इफ अमित वांट्स टू अचीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो क्या करना होगा उसको? तो मैक्सिमम के लिए तो बचा कुचा जो 4 गेम्स है वो ना तो ड्रॉ हो सकता है, ना तो केशव जीत सकता है. व्हाई? बिकॉज अमित को अगर मैक्सिमम पॉइंट अभी इन दिस ये स्टेज से क्लियर करना है कि ये स्टेज से अमित को अभी मैक्सिमम पॉइंट चाहिए. द ओनली वे इज
for Amit to win all the 4 remaining games. So if that happens, then Amit max. It is the maximum scenario we're talking about. Amit maximum कितना game जीत सकता है? 11. And no game ended in a draw. So हर एक जीत के लिए he gets 3 points. So total maximum points वो कितना collect कर सकता है? Into 3. That is 33 points. Extremely sorry. 33 points. That is the most Amit can achieve from this particular situation. So which is there in option number C. तो वो हो गया मेरा आंसर. You see, this is how easily you can do games and tournaments question. Games का ऐसा छोटा छोटा चीजें आएगा, very simple. Just apply common sense. ठीक है, इसमें अलग से जानने वाला बात कम है. But again, let me say this. टूर्नामेंट्स में राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट, इन दोनों में डिफरेंशिएशन का कौन सा स्टेज में क्या चल रहा है, नॉट एवरी टाइम यू विल गेट वेरी क्लियर कट लाइक इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन. सो यू वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. Like I have given you some assignments वगैरह as well. Please try and solve that. You will be sorted. That much I can promise, definitely. So that was it for this particular chapter. I hope you guys have enjoyed this. So if you have any doubts, please feel free to comment down below. So I'll see you guys in the next video. Till then, please take care and bye-bye.